इस संसार में कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाने के लिए आती है। उनका हर एक कार्य, हर एक शब्द हमें गहरी सीख देता है। ऐसी ही एक महान आत्मा थे गुरु नानक देव जी। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि इंसान का असली धर्म क्या है, सच्ची भक्ति क्या होती है और ईश्वर से जुड़ने का सही मार्ग क्या है। आज हम उनके जीवन की एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना सुनेंगे। 13-13 यह घटना उस समय की है जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में रहते थे। वहाँ उन्होंने नवाब के अनाज के भंडार में काम करना शुरू किया। उनका काम था लोगों को अनाज तौल कर देना। हर दिन बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत का अनाज लेने आते थे। गुरु नानक देव जी बड़ी ईमानदारी और प्रेम से सबको अनाज देते थे। वे न किसी से भेदभाव करते थे, न किसी से ऊंच नीच का व्यवहार। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान रहती थी और उनके व्यवहार में करुणा साफ दिखाई देती थी। एक दिन की बात है, भंडार के सामने लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। गुरु नानक देव जी एक एक करके सबको अनाज तौलकर दे रहे थे। वे गिनती करते हुए अनाज बांट रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जैसे ही वे 13 पर पहुँचे, उनका मुख से अचानक निकला 13। उस क्षण कुछ बदल गया। 13 का अर्थ है यह सब तेरा है, हे प्रभु। गुरु नानक देव जी उस शब्द में ऐसे डूब गए जैसे उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो गया हो। उन्होंने महसूस किया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही है। इंसान तो केवल एक माध्यम है। अब वे बार बार 13 13 13 करते हुए अनाज बांटने लगे। जो भी व्यक्ति अनाज लेने आता उसे ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मिल जाता। लोग हैरान थे, आज इतना ज़्यादा अनाज कैसे मिल रहा है? क्या भंडार कब ख़त्म नहीं होगा? कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, देखो नानक जी तो बस 13 13 ही बोले जा रहे हैं, लगता है आज कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भंडार कभी खाली नहीं हुआ। जितना अनाज बांटा जाता उतना ही भंडार भरा रहता। वहाँ मौजूद कुछ कर्मचारियों को लगा कि शायद गुरु नानक देव जी गलती कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा अनाज खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह बात जाकर अधिकारियों को बताई, लेकिन जब उन्होंने खुद आकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। इतना अनाज बांटने के बाद भी भंडार भरा हुआ है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक गहरा संदेश था। जो कुछ भी हमारे पास है वह सब ईश्वर का है। हमें उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। गुरु नानक देव जी हमें यह सिखाना चाहते थे कि जब हम मेरा छोड़कर तेरा को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति आती है। आज हम अक्सर सोचते हैं यह मेरा है, मैंने कमाया है, मैं ही इसका मालिक हूँ। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली मालिक तो भगवान है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं और हमें अपने हिस्से को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। और यही था गुरु नानक देव जी का संदेश 13 13 13। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।